बाबा का परिचय देते रहें, आप समान बनाएं, तो बाबा उसको कहेंगे बच्चा ऑनेस्ट है। अगर थोड़ा किया फिर आराम करने को आदत है, आज के मुरली में जो बाबा ने कहा उसको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे कौन सा बोल नहीं बोल सकते हो, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। तो बाबा ने कहा आज कहा कि हम ये नहीं कह सकते, हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रह्मा से नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे किसके हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तो निमित्त से तो कनेक्शन रखना पड़े, बिना कनेक्शन रखे शिव बाबा से प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर बाबा ने आज कहा अगर आपको ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है तो फिर मुरली सुनते क्यों हो, अब शिव बाबा से तो डायरेक्ट प्राप्ति हो जाएगी ना। तो बाबा ने कहा अगर तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है तो मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता, हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, निमित्त ब्रह्मा या कोई भी हम इनको नहीं मानते। तो बाबा ने कहा फिर वो ये यूनिवर्सिटी है ना, सारी यूनिवर्स के लिए है, तो बाबा सारा विश्व का कल्याण करते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, तो ब्राह्मण हो माना ये शब्द मुँह से निकल नहीं सकता। सार है मीठे बच्चे तुम्हारे में ऑनेस्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। बहुतों को आप समान बनाएं, आराम पसंद ना हो। प्रश्न है तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं बोल सकते। तुम ब्राह्मण बच्चे कभी भी बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं बोल सकते हो। उत्तर है तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते, बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वे शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते, शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते दादा के द्वारा बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं तो बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, जिनका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं।
इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे समझते हो। और कोई रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी, गवर्नर आदि उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये तो बाबा हमेशा लिखते रहते कि जिनसे उद्घाटन करते हो उनको पहले बाबा का परिचय देना है। बाबा कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। पहले बहुत बड़े बड़े प्रदर्शनियाँ होती थी ना, तो उसको रिबन कटवाते थे, उद्घाटन करवाते। अब तो आजकल बहुत कम, कहाँ भी बाबा का चित्र लगा के ऐसे ज्ञान सुनाते। पहले जो प्रदर्शनी करते थे, टेंट वेंट लगा के बहुत धाम धूम से करते थे। 2 दिन कहाँ 1 दिन लगता था। कोई प्रोग्राम हुआ, कोई त्यौहार हुआ, जैसे नवरात्रि होती है उसमें भी करते थे, बहुत होता था। ये साकार मुरली है ना, तो बाबा ने कहा जो भी उद्घाटन कराए उसका बाबा ने कहा बाप का परिचय जरूर देना चाहिए। बाप को ही नॉलेजफुल, अभी तो ब्रांचेस खुल रही हैं, उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है, कोई ना कोई खुलवाते हैं ताकि कल्याण हो जाए। कुछ भी समझे कि बराबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ब्रांचेस खुल रही हैं। जैसे बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है ना, बाप को आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसीलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूह को देते हैं, समझाते हैं बच्चे है आत्माएं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। वह आत्मा को परमात्मा बाप ही समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए तो आएंगे ना। क्यों आएगा बाप? वर्षा देने। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्य की है। बाप कहते मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बीगर मनुष्य के तो नई दुनिया बीगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे ना, जिसकी अब फिर स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं, तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो। अभी तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो तो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह तुम बच्चे अभी जानते, पहले थोड़ी जानते थे। भले भक्ति किया है, कितने जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनते जानते थोड़ी थे। ये तो बाबा समझाते। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ बाबा ने कहा जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप में क्या होगा? दुख ही होगा। वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते आए हो, पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, ग्लानि भी करते हो, इसलिए तो तुम पाप आत्मा बन पड़े हो।
कहते भी है प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बहुत जन्म माना तो 84 जन्म। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है क्या किसने? उसकी ग्लानि की हुई है। बाबा तो है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जिसकी कभी निंदा नहीं करते। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं होती है। बाप कहते मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु को 2 रूप है लक्ष्मी नारायण। छोटेपन में राधा कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। राधा कृष्ण कोई भाई बहन थोड़ी थे, अलग अलग देश के राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार और वह महाराज कुमारी, जिसको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। कलप पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनकी बुद्धि में बैठेगी। ज्ञान तो बाबा सबको सुनाते, पर किसकी बुद्धि में बैठेगी? कलप पहले। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है। विष्णु के भी मंदिर है, ब्रह्मा के भी मंदिर है। ब्रह्मा देवता नमो, फिर कहते शिव परमात्माएं नमो। वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाबा समझाते पहले जिससे भी उद्घाटन कराना है उसको समझाना जरूर। क्या समझाना? कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही था ना। यह सतियों के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुत ने नाम रखे हैं, वास्तव में कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। इन यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप ही ये कॉलेज खुलते हैं। एक जगह नहीं, देश विदेश सब जगह बाबा का ये यज्ञ बना हुआ है। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल एक यही है जो बाप स्थापन करते। हम सारे विश्व में सुख शांति धाम सुख धाम बाबा ने कहा, हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात और कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात तो सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाबा का ही काम है ना। सारी दुनिया को कौन चेंज करेगा? बाबा का ही काम है। तो बाबा ने कहा हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद कर रखती है। यह तो तुमको समझाना है। वह भी पहले तो नहीं समझेंगे ना, वो तो पहले नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम क्या है? क्या नाम? ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इनका नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर रथ लिया।
ब्रह्मा बाबा का नाम भी किसने रखा? शिव बाबा ने। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम। बाप कहते मुझे बुलाया ही है, पतित पावन आओ, आकर पति से पावन बनाओ। अब है बच्चे, है आत्माएं, तुम अपने बाप को याद करो। पति से पावन बनना है तो बाबा कहते हैं बच्चे, है आत्माएं, अपने बाप को याद करो, तब पति से पावन बन जाएंगे। मनमना भव ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान का सागर, पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही तो आएंगे। कौन आएगा? पावन बनाने के लिए कोई मनुष्य तो नहीं बना सकता है ना। तो पतित दुनिया में कौन आएगा? पतित पावन बाप ही तो आएंगे ना। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर जरूर कहना है। पहले कुछ भी लिखते थे ना, क्या लिखते थे? भगवान उवाच। म्यूजियम बनाते थे, कोई चित्र बनाते थे, ऊपर क्या लिखा होता था? भगवान उवाच। तो बाबा ने कहा परमात्मा कहते काम विकार महाशत्रु है। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। तो बावन का दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुखी सुख है। यह तो समझाना है। भगवान उवाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। गति सदगति जाता, मुक्ति जीवन मुक्ति जाता कौन है? शिव बाबा। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका उद्घाटन भी कराते हैं ना, यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स है। सेंटर्स में टीचर्स भी मुकर्रर है। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियाँ या टीचर्स रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए। सर्विस को उठाने के लिए देखेंगे कौन कौन ठीक रीति से मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। तो बाबा ने कहा समझा सकते हैं। उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चले जाना चाहिए। और जगह सेंटर जमानी चाहिए वृद्धि करने के लिए यज्ञ की। बाबा बहुत नई नई बातें सुनाते थे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करनी चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खुल जाए। आप सामान बनाकर कोई कुछ छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए कोई कि आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। उन दिनों में बहनें भी बहुत निकलती थी ना,
बहुत नशा था। अब तो बहनें भी कम निकलती है, डरते हैं, कहते कि ऐसा अच्छा नौकरी कर लो, घर में ही 2-4 कमा लो अपने मनमर्जी। जब से मोबाइल का राज्य हुआ ना, बहुत ज़्यादा यज्ञ में बहुत खुलना तो चाहता है, पर बहनें नहीं है, कम है। क्यों? वो ये बंधन में कोई नहीं रहना चाहते आजकल। उनको यज्ञ में रहना बंधन लगता है, आराम से घूमना फिरना, आराम से रहना सब पसंद करते। यज्ञ में काम भी करना पड़ता है, सवेरे थैला टांगे चल पड़े, शाम को आए, जो मर्जी करो। बाहर का तो बतेरा खाने को मिलता है, तो कौन इतना सहन करे, ताकत भी तो नहीं है ना। उनमें बाबा ने कहा, एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। सब तरह की सेवा चाहिए, सुनाने वाले मनसा भी सेवा, कर्मणा भी सेवा, सब में 100 मार्क्स है। और बाचा की सेवा, अगर एक नहीं कर सकते बाचा की, कर्मणा सेवा भी बहुत है। तो बाबा ने अच्छा किसको समझा नहीं सकते और काम करो, पर इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, पता नहीं क्या क्या संकल्प चलता है। इसको कहा जाता है देह अभिमान। कुछ भी समझते नहीं, औरों को सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर औरों को लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाई, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखे बाबा हमारी पीछे ढेर संभालने वाले हैं। कल हम एक जगह राखी बांधने गए ना, 3 बजे आए, 7:30-8 बजे। है तो बहुत, कन्याएं भी बहुत है, यानी 150 की तो करीब थे माताएं, और 50 बच्चे होंगे, और जगह कम है, सफोकेशन इतना हो जाता है। पर उनको कह दो सेंटर पर रहने के लिए, कहते नहीं ऐसे ही ठीक है, नौकरी करते 10-20 हज़ार मिलता, बतेरा है, क्या करना सेंटर पर रह के। और बाबा की तो प्लानिंग बहुत है ना, पर गांव था थोड़ा, जैसे कि बहुत है वहाँ, कमरा मकान बड़ा था। गांव में बड़े बड़े मकान होती है ना, पूरा खुला होता है, पर वो अलग तरीके के होते हैं, जो इतना भर गए वहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो गया। यानी बहुत लोग सुनना चाहते हैं, ज्ञान सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उस पर चलना मुश्किल लगता है उनको। और गांव में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन बहुत होता है ना, लोग ऐसे नहीं चलने देवे। एक एक टीचर बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा, हम सेंटर खुलते जाए, ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल, सर्विस नहीं कहेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। बाबा जानते कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते। जो बाबा सुनाता है सारा थोड़ी सुना पाते, कुछ कुछ भूल भी जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कहाँ से आए, यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रही हैं, उन्होंने भगवान उवाच लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं है, तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही तो बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको किस द्वारा कहा मुझे याद करो? डायरेक्ट तो नहीं कहा ना, भक्ति में भी तो भक्ति किया था। जब नोदा भक्ति करते 2 मिनट साक्षात्कार हो गया तो खुश हो जाते है ना, कि भगवान ने दर्शन दे दिया। ये तो दर्शन की बात नहीं है ना, पढ़ाई है। तो पढ़ाई तो किसी के माध्यम से पढ़ाई जाएगी ना। तो बाबा ने कहा किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? ब्रह्मा कहा ना, ब्रह्मा द्वारा ही तो कहा।
तो कई कहते हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। तो उस प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। यह ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन में पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाप है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे। मैं जिस रथ में आता हूँ उनको जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा को जानता हो, और दुनिया में तो ब्रह्मा को भी मानते हैं, पर ये कौन सा ब्रह्मा, शिव बाबा खुद डायरेक्ट जिसको रथ बनाया है, जिस द्वारा यज्ञ स्थापन किया है, तो इनको भी जानना चाहिए। ब्रह्मा को बाप बाबा नहीं कहे तो बच्चे कैसे ठहरे। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया वो शूद्र है। अगर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अपने को स्वीकार नहीं किया तो कैसे कहेंगे। तो बाबा ने कहा वो क्या है, शूद्र ठहरे। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। बन जाएंगे शूद्र से देवता, पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े ना, पुरुषार्थ करना पड़े। ब्राह्मण बने शिव बाबा को याद करने बिगर देवता कैसे बनेंगे, इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको तो बताते कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह तो पतित पावन बाप है, तुमको पावन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं, बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना नहीं। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। बाबा का पैगाम दो, आप समान बनाओ, सर्विस योग्य बनाओ, बाबा से समय तो बहुत मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खुलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। सेंटर्स खुलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति व भाव उत्पन्न होता है, आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो वो न्यारे नहीं बन सकेंगे।
अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो अभी वो न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं भी आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसका महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन: मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का अव्यक्त इशारा कल का भी सुना देते। 4 तारीख है। कल की प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रियतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी बेमुख नहीं हो सकते। आज का है प्रीत बुद्धि वालों के मुख से उनके दिल में सदैव यही बोल निकलेगा, तुम्हें से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। अनेक उनके नैन उनका मुखड़ा ना बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक की लगन एक रस स्थिति वाले बने हैं। ये चेक करो। ओम शांति।